हाय कहाँ गई छोड़ी सुमने हमको, कहाँ गई छोड़ी सोचा है क्या तुम्हारे मर जाने से ठाकुर भानु प्रताप, समाज सेवा मंत्री चरणदास, शासन की हुकूमत को भूलने वाला वो सोनू गुंडा क्या अपनी बक्सी तालाब में गुंडाई कर देंगे? नहीं नहीं, तुम्हारे मर जाने के बाद तो और उनका साहस बढ़ जाएगा। और आज जिस तरीके से तुम रो रही हो, इसी तरीके से कल तुम्हारी कोई दूसरी बहन रोएगी, कल इसी तरीके से किसी दूसरे का घर बर्बाद होगा, कल इसी तरीके से किसी दूसरे का पिता मारा जाएगा। इसलिए भारती देवी तुम्हें जीना होगा। तुमसे मैं वादा करता हूं कि उन लोगों को मैं फांसी के तख्ते पर झुलवाऊंगा। तुम सिर्फ एक बार मेरे साथ चल करके उस बड़ी अदालत में चल करके गवाही दे दो, बाकी का काम मैं संभालूंगा। सर हाँ, मानती हूँ कि मैं अदालत में चल के गवाही दे दूँ, उन्हें सजा हो जाएगी, बेशक। लेकिन सर उसके बाद मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या, बक्सी तालाब के पूरे लोग चैन की जिंदगी जी सकेंगे? नहीं सर, मैं जिस गली और जिस चौराहे से निकलूंगी तो सर हम पे लोग उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे कि देखो देखो वो भारती देवी आ रही है, सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास की रखायल। सर मैं तो एक खोटा सिक्का हूं सर, कौन मेरा हाथ थामेगा, कौन हमसे ब्याह रचाएगा, कौन हमारी मांग में सिंदूर भरेगा? सर औरत का जो गहना होता है, औरत का जो सबसे बड़ा गहना होता है वो होता है उसकी इज्जत। लेकिन सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूट लिया है, कौन हमसे रिश्ता जोड़ेगा? सर भारती देवी, मुझे मर जाने दो सर। भारती देवी, मैं मानता हूं जिस बहन बेटे की इज्जत लूट जाती है तो वाकई में लोग उंगली उठा उठा करके उसे जीने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन तू खुद अपने हवस का शिकार बनी है। इसलिए भारती देवी, तू मेरी निगाहों में गंगा माँ के जल के तरीके से पवित्र है। अगर इजाजत हो तो मैं अपने दिल की बात तुझसे कह डालूं। क्या कहना चाहते हैं सर? भारती देवी, अगर यही बात है तो हूँ खाता कसम, जिंदगी भर के लिए तुझको अपनाऊंगा, सिर्फ इतना सा हक मुझको दे दीजिए। चलिए सर अदालत, और मैं उस अदालत में चीख चीख के कहूंगी कि सोनू गुंडा भानु प्रताप मंत्री चरणदास ने मेरी इज्जत को लूटा है, ये देशद्रोही है सर, हमें ले चलिए। चलिए भारती देवी, तू सिर्फ एक बार अदालत में कह देना जो बक्सी तालाब में तू सोनू गुंडा अपनी गुंडाई करता चलाया, आज तक तू बक्सी तालाब में अपना जो गुंडा राज करता रहा, लेकिन आज के बाद तेरा गुंडा राज नहीं चलेगा। आज के बाद अगर इस बक्सी तालाब में चलेगा तो इंस्पेक्टर पवन का डंडा भारती देवी, अब तुम भी अपने बाप भरत लाल की तरह ऊपर अखबार छापो।
और तुम्हारे मरने की खुशी में सोनू गुंडा जम के शराब पिएगा। वाकई में इस शराब ने तो हमारी जिंदगी बना दी है और पी पी के मेरी बन गई। और पी पी के मेरी बन गई जवानी शराब में। पी के मेरी बन गई जवानी शराब में। ऐ दोस्त कुछ छिपा ऐ दोस्त कुछ छिपा है सुहानी पहन हथकड़ी हाथों में वो बाजी माँ पहन हथकड़ी हाथों में अरे वो बाजी मकान अरे बहुत बढ़ गया गाँव में तेरा अत्याचार। और मुँह संभाल कर अरे बात कर रहा काबू में। मुँह संभाल कर बात कर अरे ना काबू में हो। अरे बनो एक ही अरे हाथ से तेरा ठंडे इंस्पेक्टर सोनू घोड़े के तबेले से भागते हुए सीधे चले आए हो। ऐसा ही समझ ले, लेकिन हाथों में हथकड़ी पहन और थाना बक्सी तालाब चलने के लिए तैयार हो जाओ। हाथों में हथकड़ी पहन थाना बक्सी तालाब चल। इंस्पेक्टर नई सूट नई बुक तो ज्यादा ही पुलिस मांगती है। अच्छा इंस्पेक्टर शायद तुम्हें यह नहीं मालूम ये सोनू गुंडा की हवेली नहीं बल्कि एक शेर की गुफा है जहां आने वालों के कदमों के निशान तो पाए जाते हैं मगर वापस जाने वाले के कदमों के निशान। और शायद तुझे अच्छे तरीके से नहीं पता सोनू गुंडा कि पत्थर पीस कर कोई मैदान नहीं हुआ। पत्थर पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ और मुजरिम कोई इंस्पेक्टर पवन से बच जाए ऐसा मादरचोद पैदा नहीं हुआ। बाबा मत इतरा इस वर्दी पे नहीं तो तेरे चेहरे की खाल को खरोच कर तेरे चेहरे की खाल को खरोच कर तल में गाड़ दूंगा। अरे तेरी बोटी बोटी काट कर कुत्तों को साला
यो यार अंदर अरेस्ट गिरफ्तार करे से। गुंडाई भोसड़ी साले गुंडाई दिखाते हो भोसड़ी गुंडा बने उठो खड़े हो भोसड़ी इसे थाना बक्सी तालाब ले चलो इसकी माँ। देखो रमेश, कहीं तरह गुंडाई ना करो बहनी की जुदी जाए। अब जल्दी जाए, ठाकुर साहब तो नहीं बताई जाए कहीं, आप बहुत जल्दी। कौन नौकर कहाँ मर गए हैं? क्या बात है? क्यों बंदरों की तरीके से छलांग लगा रहे? जय राम मालिक, जय राम। राम राम। सोनू गुंडा, सोनू गुंडा? सोनू गुंडा। आपको मालूम होना चाहिए मेरा दोस्त सोनू गुंडा आवारा ही आवारा रहता है। अरे नहीं, सोनू गुंडा। अरे सोनू गुंडा जब बक्सी तालाब में निकलता है तो लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाए। कहीं तरह बाबा राम रहीम ना बनाओ, नहीं मानी ने। क्या बात क्या है? सोनू गुंडा, वो तो गुंडा है ही है रे। सोनू गुंडा, वो गुंडा है ही है। सोनू गुंडा। क्या बात है? सोनू गुंडा कर गुंडाई कहानी घुस गए। इंस्पेक्टर पवन ने वो इस तरीके से मारा है और पकड़ करके सीधे बक्सी तालाब को लेकर के मेरे दोस्त को इंस्पेक्टर पवन ने मारा है। इसके साथ साथ हाथों में हथकड़ी लगा करके थाना बक्सी तालाब ले इतना मोटा डंडा, इतना बड़ा। अरे चल निकाल कहने से गाड़ी। हाँ। और चलता हूँ मंत्री महोदय। ये वक्त बैठने और सोचने का नहीं है। अपने दोस्त सोनू गुंडा को इंस्पेक्टर पवन ने हाथों में हथकड़ी लगा करके थाना बक्सी तालाब ले गया। क्या कहा? उस पवनवा की इतनी बड़ी औकात, हमारे दोस्त सोनू के हाथों में हथकड़ी डाल दिया। मंत्री महोदय, तुम बक्सी तालाब थाने का नंबर मिला दो। नहीं, ये हमारे दोस्त का मामला है। अरे कोई ऐरा गहरा इंसान होता तो फोन कर देता, उसे छोड़ना पड़ता। हमें अपने दोस्त को छुड़ाने के लिए थाना बक्सी तालाब चलेंगे। तो फिर चलो। और चल करके पवन को सबक सिखाएंगे। चलो थाने में उसको सबक सिखाएंगे। चलिए। ड्राइवर चला, गाड़ी निकालो, चलते हैं थाना बक्सी तालाब। देख रहे हो भाई, नटपट डाल रहे हैं। कौने मेल कदमे हो तुम? कम कम खावा करा करो। थाने के अंदर क्या हो रहा था? सर मैं जब ड्यूटी के लिए निकला जी। साला चौकीदार ऐसा ठोकर मारा कि मैं चड्ढा सिंह के लड़ा। और चड्ढा सिंह? चड्ढा सिंह वो है नाली में साहब। अच्छा, इतनी तेजी से चौकीदार ने तुम दोनों के ठोकर मारा कि नाली की तरफ खड़बड़ा गए। जी साहब। ऐसा जी साहब, तोता महीना तना पढ़ रहे हो। थाना बक्सी तालाब का तू है कौन? मुंशी। मुंशी। और ये? सर हवलदार। हेलो, ये आगे क्या नाम भैया का? ये आगे राम सेवक भैया, इसी गांव के रहने वाले। उन्होंने 10 रुपये के शानदार इनाम भेजा है और उनका कहना है कि मंत्री महोदय के 3 पौड़ फाजिल खोसे हो। तो थाना बक्सी तालाब का एक मुंशी है। और ये कौन है थाना बक्सी तालाब का? ये तो चौकीदार है साहब। सीनियर कौन है, तू है कि ये? सीनियर मैं। अच्छा, फिर तेरे ठोकर कैसे मारता है ये चौकीदार की इतनी औकात कि एक मुंशी के ठोकर मार दे और तुम यूं ही भौंसड़ी के देखते रहते हो। मैं जानता हूं कि किस लिए ठोकर मारता है। किस लिए मारता है साहब? हमें ऐसा लगता है कि तुम दोनों इन लोगों से फंसे हुए हो। ये बात सही साहब के। कौन करता? ये सोनू गुंडा। सोनू गुंडा। जी साहब। जरा निकालो इसको बाहर। अंदर मुखी पे गोली मारेंगे। साला बाहर निकालो, साला तिरंगा पुलिस वाले, साला फुटिया निकाल इसे बाहर। भैया का चौधर घोसड़ी है। हमको घोसड़ी के बोल है। बाहर निकालो।
उसके सबसे पहले हाथों की हथकड़ी खोल दो। पता चल गया दरोगा को हमारी पहुंच कहां तक है। ये बात सही है। खोलो रे हथकड़ी साले सुअर। हथकड़ी के साथ साथ इसका माला निकाल लो। माला निकालने के बाद सारे कपड़े भोसड़ी खुल गए, भोसड़ी जब तो जाओ घरे। ऐसे चले जाएंगे हैं। दरोगा तुमने जल्दबाजी में अच्छा नहीं किया। तुमने हमारे ऊपर हाथ उठा के अच्छा नहीं किया। कपड़ों को गंदा कर दिया। ओए चलो माता को खड़े खड़े मुंह ताक रहा। चलो कपड़े निकालो। हाँ यह बात सही। कपड़े निकालते हैं, क्यों परेशान हो? हाँ कपड़े कायदे से रखो वहाँ। और दरोगा कपड़े ये हवलदार दोनों नहीं धुलेंगे। कपड़े धुलेगा तो सिर्फ ये दरोगा, क्योंकि कपड़े गंदे इसने किया है तो धुलने कौन जाएगा है? इसको ये नहीं पता कि सोनू गुंडा की पहुंच कहां तक है। ये आगे हमारे भाई साहब राजू, ये राजू हमारे भैया इसी गांव के निवासी इंस्पेक्टर साहब। ये भैया हमारे राजू की तरफ से 10 रुपए आपकी शीन पे खुश होकर के कलम बंद इनाम देते हैं। कहते तले के इसका डंडा फिर लगाओ उसी जगह पे। देखा रे तिलंगाओ, देखा कैसा दरोगा उल्टा है। तुम लोगों को तरवा पलट कर सोनू गुंडा क्या कहा कि कपड़ा कोई हवलदार नहीं धोएगा बल्कि ये दरोगा धोएगा। चलो बकचोदी ना करो, कपड़ा धुल कर आ जाओ। जानता है तेरे कपड़े और हाथों की हथकड़ी किस लिए मैंने निकलवाया? भाई धुलवाने के लिए। और धुलवाने के लिए नहीं, जब तक हाथों में हथकड़ी लगी रहती है तब तक इस स्वेटर पवन को पूछताछ करने का मजा ही नहीं आता। बकचोदी करी हाथ निकाल। नहीं क्या किया मेरे सोनू ने मुझको बता बात कोई हमसे। क्या किया है मेरा यार, मेरा दोस्त सोनू गुंडा, जो आज इसे बैलों की तरीके से मार रहे हो? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि भारत देश जाबाज अफसर का इस तरीके से हाथ रोकने वाला तू कौन है? नहीं पहचानते हो? जी नहीं। तो पहचानो, मेरा ही नाम जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह है। तो तुम्ही हो बक्सी तालाब के जंडाल जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह? हाँ। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे सोनू गुंडा ने क्या किया? क्या नहीं किया? कानून की किताब में ऐसा कोई जुर्म नहीं लिखा जिस जुर्म की हद को यह पार नहीं किया। दिन दहाड़े इंसानों को बकरे की तरीके से काटता है। जब कोई बहन बेटी इस सोनू गुंडा के खिलाफ अदालत गवाही देने जाता है तो यही सोनू गुंडा उससे अदालत नहीं पहुंचने देता। रास्ते में ही उस बहन बेटी की इज्जत लूट कर उसे ताड़ ताड़
आगे बचान प्रसाद यहीं के रहने वाले, ये 10 रुपए दिए, कहते हैं कि सर कचूर निकाल लो बिल्कुल। ये मेरा दोस्त सोनू गुंडा अरे इंसानों को चौराहे पे बकरे की तरीके से काट देता है, वो भी दिन दहाड़े। लड़कियों के साथ में रेप करने के बाद में उनका मर्डर कर देता है। मर्डर कर देता है। देखिए इंस्पेक्टर पवन, तुम नए इंस्पेक्टर आए हुए हो। अच्छा। यहाँ का माहौल आपको नहीं मालूम है। माहौल? हाँ, मतलब ये छोटी छोटी बातें बड़े बड़े शहरों में हुआ करती हैं। नहीं ठाकुर भानु प्रताप, किसी इंसान का दिन दहाड़े मर्डर हो जाए, किसी बहन बेटी की इज्जत को लूट लिया जाए, ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। और क्या इतनी बड़ी बात है? अगर इतनी बड़ी बात नहीं है तो क्या हम आपसे एक सवाल कर सकते हैं? दो करिए, दो। और वो सवाल का उम्मीद है कि तुम सही सही जवाब देना। दो करिए। जिस तरीके से दिन दहाड़े एक इंसान को बकरे की तरीके से सोनू गुंडा ने बीचों बीच चौराहे पर काट दिया, एक इंसान के छोटी सी दुनिया में आग लग गई, जिस बहन बेटी की इज्जत लूट लिया ये सोनू गुंडा ने, क्या वो बहन दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल बची होगी? काश अगर उसी जगह पर आपकी बहन होती तो? इंस्पेक्टर, अरे तो हम उसकी मां चोते, अरे तो सोनू गुंडा की मां ठहरो इंस्पेक्टर ठहरो। डंडे की लंबाई चौड़ाई देख रहा है? पछवाड़ा में भौंसड़ी के लठिया डाल करके बक्सी तालाब के 15 पैकरमा करवा। ठहरो, औकात में क्योंकि रहो। हम जरा इंस्पेक्टर दूसरे किस्म के हैं। अभी पसीना आ जाएगा। ठहरो, थोड़ा औकात में रहो। आपकी तारीफ? हमें नहीं जानते हो? जी नहीं। हमारा ही नाम मंत्री चरणदास है। ठीक है, मानता हूं हमारे दोस्त सोनू ने गलत किया है और तुम इसको पकड़ करके थाना बक्सी तालाब ले आए और जीडी फाइल पे इसका नाम भी चढ़ा लिया। चलो कोई बात नहीं है, तुम एक काम करो, तुम्हारे जीडी फाइल का पन्ना जो है सिर्फ 50 पैसे का होगा, उस पन्ने को फाड़ दो, उसकी कीमत हम 50,000 दे देंगे और सोनू को छोड़ दो। मंत्री चरणदास, ये बक्सी तालाब के लोगों को देख रहा है, ये अपनी कीमती वोट देकर के तुझे मंत्री का पद दिलवाया और आप हैं जो इस तरीके से लुच्चे लफंगों का साथ देने चले और हमसे कहते हैं उस 50 पैसे के पन्ने को फाड़ दो। आप भी एक बात बता सकते हैं मंत्री चरणदास? कौन सी बात? ये जो हमारे जिस्म पर कानून की वर्दी है, इसकी क्या कीमत हो सकती है? इसकी कीमत बहुत है। कुछ भी नहीं। और नहीं, इसकी कीमत हम लगाएंगे। नहीं मंत्री चरणदास, ये तो 50,000 रुपए तुम्हारे बच्चों को मिठाई खाने के लिए दे रहे हैं। मेरे ये कहने का मतलब नहीं है, यही कानून की वर्दी पहन करके न जाने भारत देश में कितनी माँ और कितनी बहन अतीम और विधवा हो गई। उस पन्ने की कीमत ये कही है मंत्री चरणदास, सिर्फ सोनू गुंडा की फांसी। अरे दुनिया को भूलो, अपनी सोचो। देखिए तुम नए इंस्पेक्टर हो, हमें नहीं जानते हो, ना ही तो हम तुम्हें जानते। 50,000 रुपए तो हम तुम्हारे बच्चों को मिठाई खाने के लिए दे देंगे। अच्छा। और तुम हमें जानो, हम तुम्हें जाने। तुम हमसे हाथ मिलाओ, हम तुमसे हाथ मिलाएं। हम कहें तुम बैठ जाओ तो तुम बैठ जाओ, हम कहें तुम खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। ये सब कुछ करने के लिए तुम्हें हम इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मंत्री चरणदास, शायद तुम हमने अच्छे तरीके से पहचान नहीं सके, क्योंकि जान से प्यारी अपनी भारत मां की शान है और सच्चे पुलिस अफसर की वर्दी ही पहचान है। रिश्वत लेने और देने वाले से इंस्पेक्टर पवन हमेशा सख्त नफरत रखता है। अगर मैं चाहूं तो रिश्वत देने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट कर सकता हूं। औकात में रहो, तुम्हारा
सामने कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि मंत्री चरणदास खड़े हैं। मंत्री चरणदास, तेरे सामने भी कोई मामूली हवलदार नहीं खड़ा है, बल्कि इस भारत देश का एक जाबाज अफसर इंस्पेक्टर पवन खड़ा है। इंस्पेक्टर, अरे मत इतना इस वर्दी पे, अच्छा ना हो कि यही वर्दी तेरे लिए तेरा कफन बन जाए। मंत्री चरणदास, इस कानून की वर्दी के खिलाफ अगर तूने अपनी गंदी जुबान से एक भी लफ्ज निकाल दिया और काश मैंने अपना दिया इस डंडे को, तो तेरी हड्डियों का सुरमा बन जाएगा। डंडा हटाओ, डंडा दिखाना और उठाना इस कानून की वर्दी में शामिल है मंत्री चरण। यह बात है इंस्पेक्टर, तो ठीक है, आज तो मैं जा रहा हूँ और तुम अपनी एड़ी और चोटी का जोर लगा लेना। अगर मुझ में ताकत होगी तो हम अपने दोस्त सोनू को 24 घंटे में छुड़ा लेंगे। हवा निकल गई, घबराओ नहीं। तेरी शर्त मंजूर है मंत्री चरणदास। तुम्हें मालूम होना चाहिए, तेरी खाकी वर्दी अगर शेर है तो ये खादी वर्दी सवा शेर है। और शायद तू नहीं जानता, यहाँ वकीलों की इतनी गाड़ियां जाएगी, जगह नहीं बचेगी कि जो खड़ी करे। जब भारत देश का जाबाज अपनी वाली पर आता है तो तुझ जैसे नेताओं का पछवाड़ा हाल जाता है। क्या कह करके जा रहा था? 24 घंटा का वास्ता दे करके तू इंस्पेक्टर पवन को जा रहा है कि 24 घंटा के अंदर तू अपने यार, अपने दोस्त सोनू गुंडा को छुड़ा करके ले जाएगा। मंत्री चरणदास, 24 घंटा तो बहुत दूर की बात रही, अगर 1 घंटा के अंदर यही सोनू गुंडा के माँ का दूध निकाल कर अगर उससे मट्ठा न बना दिया तो अपन का नाम इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, शायद तुम्हें नहीं मालूम है, इंस्पेक्टर आज तक शायद लखनऊ के अंदर अरे किसी की हिम्मत न पड़ी कि हमारे खिलाफ आवाज उठाए, मत धमकी दे, और किसी की हिम्मत न पड़ी कि हमसे नजर मिला करके बात करे। अच्छा, और तुमने मुझसे जुबान लड़ाया है तो शायद तुम्हें नहीं मालूम है। अरे जुबान लड़ाने की सजा उसकी क्या होती है? सजा? हाँ, सजा तू लखनऊ का जजमेंट है जो अदालत में जज सजा सुनाता है। इंस्पेक्टर, हाँ, जुबान लड़ाने की सजा उसकी होती है, उसकी मौत। नहीं, मंत्री यहाँ के निपोर दूर ना है भाई, तो आसान निपोर ठान। नहीं मालूम है, जब तुझे पंच बनने का नहीं चाहिए फिर भौंसड़ी के मंत्री कहां से बन गया? कैसे बन गए भौंसड़ी के मंत्री? किस तरीके से लोगों को दिल जीत लिया जो तुझे अपनी कीमती वोट दे दिया? अरे मंत्री तो मंत्री, बदौलत बना हूं। गुंडाई? शायद आज तक किसी जाबाज अफसर से तेरी मुलाकात नहीं हुई। क्या चाहता था इंस्पेक्टर पवन को? अपने हाथों से मिटा दूंगा और हर किसी जाबाज अफसर तरीके से शहीदों में नाम लिखवा दूंगा। जानना चाहता है तो